ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रभु परमेश्वर का वचन को सुनने जा रहे हैं। और आज इस मधुर मन्ना प्रार्थना सेंटर में आप सबों का स्वागत है, जो इस समय यहाँ उपस्थित है और जो आने वाला दिन में यूट्यूब के द्वारा और फेसबुक के द्वारा जुड़ने वाले हैं। उन सबों को भी हमारे इस छोटे से प्रार्थना सभा में, इस छोटे से वचन समारोह में आप लोगों को स्वागत करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता 34 का 17 और 18 में हम देखेंगे, धर्मी दुहाई देते हैं और प्रभु सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। प्रभु टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें एक ही बात बताना चाहता है कि आज जब हम अपने जीवन की परिस्थिति में, दुख तकलीफ में, कष्ट में, मुसीबत में, समस्या में जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु हमें हर प्रकार के बीमारियों से हमें मुक्त करता है, हमारे हर प्रकार तकलीफों से हमें छुटकारा देता है। और आगे कहते हैं, जो जिसका हृदय टूटा हुआ है, हताश है, निराशा में है, परेशानी में है, प्रभु उन सबों को उद्धार प्रदान करता है। कहता है हालेलुया। और इस वर्तमान परिस्थिति में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे परिस्थिति हमारे इस संसार में है। अभी हम थोड़े ही करीब 7-8 महीना से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो कोरोना नामक वायरस का शिकार हो गए और आज इस दुनिया में नहीं है। और बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो कोरोना उस वायरस के शिकार होकर इस हॉस्पिटल में है या घर में है या कहीं आराम फरमा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे परिस्थिति है जो भिन्न भिन्न प्रकार के बीमारी से परेशान है। मगर आज यिर्मयाह नबी के द्वारा कहता है, अध्याय 30 का 17 में कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घाव भर दूंगा। या प्रभु की वाणी है। कहता है हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ कितना सुंदर ढंग से कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घाव भर दूंगा। या प्रभु की वाणी कहता है। देखिए, परमेश्वर इतना सुंदर ढंग से आज, यदि हम आज आत्मिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से बीमार हो, प्रभु कहता है कि मैं तुझे चंगा करूंगा। हालेलुया। तुम्हारे घावों को भरूंगा। कहता है हालेलुया। तो आज ये हमारे जीवन में जो बीमारी है, जो घाव बना है, वह किस कारण है? आज हमारे जीवन में या बीमारी या घाव या परेशानी या दुख या समस्या हमारे पाप ही है जो हमारे जीवन में बीमारी को लेके आता है। कहता है हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाप ही के कारण जब पाप में हम गिरते हैं तो पाप के साथ साथ हमारे जीवन में बीमारी भी हमारे साथ साथ आता है। कहता है इसलिए अगर हम देखेंगे हमारा परिस्थिति कैसे होता है जब उड़ा पुत्र, अगर हम देखेंगे संत लूकास अध्याय 15 का 13 से 14 में, जहां पर हम देखते हैं कि उड़ा पुत्र 2 बेटा होता है, एक छोटा एक बड़ा। छोटा बेटा अपने पिता से अपना सारा संपत्ति एकत्रित करके दूर देश में चला जाता है और अपने भोग विलास में सारा पैसा, धन, संपत्ति वो उड़ा देता है। और अंत में हम देखते हैं कि उसको सुअर का भोजन भी खाने का नसीब नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह से जब हम अपने जीवन में पाप करते हैं तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे बीमारियां आता है, तंगी आता है, बेरोजगारी आता है, समस्या आता है, संकट आता है और कई तरह से दयनीय परिस्थिति आता है कि हम वहां से निकल भी नहीं सकते हैं। मगर हम देखते हैं यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वह उड़ा का छोटा पुत्र वापस अपने पिता के पास जाने के लिए निश्चय करता है और अपने जीवन में पश्चाताप करता है। पश्चाताप करते हुए, मन फिराते हुए वापस अपने पिता के पास जाता है। और वापस जब देखता है कि पिता अपना बेटा को देखकर पहचान जाता है, उसको गले लगाता है, उसको चुम्बन करता है, फिर से उसको स्वीकार करता है। उसी तरह से जब हमारे जीवन में भी हम पाप की दशा में रहते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, तो पिता परमेश्वर के पास आते हैं तो प्रभु फिर से हमारे पापों को क्षमा करते हैं, हमारे रोगों को चंगा करता है, हमारे हर प्रकार समस्याओं को, कमी घटियों को, हर समस्या को, चिंताओं को वह दूर करता है। कहता है हालेलुया। क्योंकि आज हर एक इंसान जो है, रोमी 3 का 23 में कहते हैं, सबने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। आज इस संसार में हर एक इंसान जो है अपने जीवन में पाप के कारण वह ईश्वर की उपस्थिति से, ईश्वर का आशीष से, ईश्वर का शांति से, ईश्वर का दान वरदानों से वह दूर अलग हो गए हैं। कहता है क्योंकि
सबने पाप किया कहता है। हर एक इंसान पाप करता है। और जब हम आज ईश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थना के वचन के अनुसार उसकी उपस्थिति में चलते हैं, यदि हम पाप करते हैं तो हमारे छोटे से छोटे या बड़े से बड़े पापों के कारण हम ईश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं कहता है। हालेलुया। और आगे कहता है परमेश्वर का वचन रोमी 6:23 में कहता है, पाप का वेतन मृत्यु तो है, मगर प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन हमें याद रखना है। संत जॉन अध्याय 3 का और अध्याय 17:3 में कहता है, अनंत जीवन यह है कि सच्चे परमेश्वर और उसके पुत्र को हम जान ले, यही अनंत जीवन है कहता है। हालेलुया। हमें सच्चे परमेश्वर पिता परमेश्वर को हमें जानना है। और उसने किसको भेजा है? यीशु मसीह को भेजा है। उससे हमें जानना है कि यीशु मसीह मेरे लिए इस जगत के लिए क्यों आया है, क्या काम करके वो गया है, कौन सा उसने महान काम किया जिसके कारण आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। हम उद्धार पाते हैं, मुक्ति पाते हैं, चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। अगर हम देखेंगे संत मत्ती अध्याय 11:28 में कहता है कि यीशु मसीह हम सबों को बुलाता है। वो क्षमता रखता है हमें बुलाने के लिए। और जब हम उसकी बुलाहट को सुनते हैं तो हमें प्रभु हमें विश्राम देते हैं, हमें शांति देते हैं, हमारे पापों से हमें छुटकारा देता है, हमारे श्रापों से हमें मुक्त करते हैं और शैतान के बंधन से हमें आजाद करते हैं कहता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु हमें ये सब चीजें हमें इसलिए देता है क्योंकि उसने हमारे लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया है, हमारे लिए दाम चुकाया है। और यीशु मसीह एक ईश्वर का पुत्र होते हुए भी, आकाश और पृथ्वी का सृजनहार होते हुए भी, आज अगर हम देखेंगे संत मत्ती अध्याय 27:40 में कहता है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर टंगा हुआ था, उस समय वह अपने आप को कमजोर और दुर्बल, एकदम बेबस अनुभव किया। यहाँ तक कि वो ऐसा अनुभव किया कि पिता परमेश्वर भी स्वर्ग से उसको छोड़ दिया है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया कहता। हालेलुया। आज हमारे जीवन में भी ऐसे परिस्थिति होता है जब हम अपने जीवन में, अपने परिवार में कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं। पति है, पत्नी है, भाई है, बेटा बेटी है, परिवार के अपने अपने रिश्तेदार हैं, फिर भी से कभी कभी लगता है हम अकेले हैं। मगर आज आपके अकेलापन को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अनुभव किया क्रूस पर और कहने लगा, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज परमेश्वर हमें अपनाने के लिए, हमें गले लगाने के लिए वह अपने आप में अकेलापन का अनुभव किया ताकि हम उस अकेलापन से ना गुजरे, हम ईश्वर की उपस्थिति में, ईश्वर के संगति में हम रह सके। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कि आज परमेश्वर कितना सुंदर ढंग से कहता। अगर हम ईसाया 53:5 में देखेंगे, यीशु ने क्रूस पर से हमारे लिए क्या किया, क्या दाम चुकाया। वह हमारे पापों के कारण छेदित किया गया कहता है। हालेलुया। हमारे पापों के कारण, हमारा पाप के कारण हमारा आत्मा अशुद्ध हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह उसके बगल में भाला मारा जाता है, वह उसके द्वारा छेदित किया जाता है, भाला के छेदित किया जाता है। कहता है वह हमारे कुकर्मों के कारण कुचला गया कहता है। उसको कुचला गया, क्रूस पर उसको पटका गया कहता है, क्रूस उसको ऊपर लगाया गया कहता है। और आगे कहता है जो दंड वो भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिलता है। आज परमेश्वर हमें शांति देने के लिए जो दंड हमें मिलना था, प्रभु यीशु ने वह दंड को ले लिया और हमें ताकि शांति प्रदान करे। हालेलुया। और आगे कहते हैं वो उसके घावों से हम भले चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। आज यीशु मसीह का शरीर में जो घाव हुआ था, वह चाबुक का मार से, कोड़ा का मार से जो घाव बना था, उस घाव के द्वारा परमेश्वर आज हमारे जीवन में, अपने आत्मिक शरीर की या मानसिक जो भी प्रकार घाव है, जख्म है, दर्द है, पीड़ा है, बीमारी है, यीशु मसीह उसे चंगा करता है। क्योंकि संत मत्ती 8:17 में कहता है हमारे दुर्बलताओं को दूर किया, हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया कहता है। हालेलुया। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हर प्रकार के परिस्थिति को क्रूस पर उठा लिया कहता है। हर प्रकार के, आज से 2000 वर्ष पहले के लोगों के लिए भी उठाया, आज के लोगों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह एक ही बार क्रूस पर भार को उठाया, और आने वाला दिन में भी के लोगों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने हमारे दुर्बलताओं को, सारे मानव जातियों की दुर्बलताओं को दूर किया और हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया कहता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु मसीह हमें चंगा करते हैं, हमारे बोझ को हल्का करते हैं। और दूसरी बात है चंगाई करते हैं। और दूसरी बात है कि प्रभु यीशु मसीह का 1 जॉन 1:7 में कहता है यीशु का लहू हमारे
पापों से हमें शुद्ध करता है। यीशु मसीह क्रूस पर अपना लहू बहाया, वो लहू जो था श्वसित लहू था कहता है, और वही लहू के द्वारा आज प्रभु यीशु मसीह इस जगत के लोग जो भी यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, यीशु के पास आते हैं, यीशु मसीह उसके पापों से उन्हें मुक्त करते हैं, उसके पापों को धोते हैं, उसके पापों को धोते हैं और उन्हें शांति प्रदान करते हैं। क्योंकि आज हम देखेंगे यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गया और लहू बह गया, यीशु मसीह मर गया। इतना तक सीमित नहीं है, वह हमारे लिए बलिदान कंप्लीट नहीं किया। उस समय जब उसने तीसरे दिन पुनर्जीवित हुआ, यीशु मसीह जीवित होने के बाद में हम देखते हैं कि मरियम मगदलीना से उसका मुलाकात होता है उस बाग में, और उस मरियम मगदलीना हम देखते हैं कि यीशु को चरण को छूना चाहती है, उसको स्पर्श करना चाहती है। तो यीशु मसीह कहता है कि अभी मुझे स्पर्श मत कर, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया हूं। हालेलुया। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह उसके बाद उससे मुलाकात करने के बाद में पिता परमेश्वर के पास जाता है। हालेलुया। और इब्रानी 9:12 में देखेंगे, वहां पर कहता है कि यीशु मसीह किसी बकरा का रक्त को नहीं बल्कि अपने ही रक्त को लेकर महापवित्र स्थान यानी कि स्वर्ग में प्रवेश किया, कहता है। हालेलुया। बीते हुए लोगों के पाप को धोने के लिए, वर्तमान लोगों के पाप को धोने के लिए और आने वाला दिन के पाप में पड़े हुए लोगों के पाप को धोने के लिए यीशु मसीह ने उस स्वर्ग में अपना लहू लेकर पिता के पास में जाता है, कहता है। और वही लहू का जब हम कामना करते हैं तो यीशु का लहू स्वर्ग से हमारे लिए बहाया जाता है और हमें शांति देता है, हमें राहत देता है, हमें हर प्रकार से अशुद्धता से हमें पवित्र करता है, कहता है। हालेलुया। और इसलिए जब हम उद्धार पाते हैं, मुक्ति पाते हैं, अपने पाप से छुटकारा पाते हैं, तो परमेश्वर हमारा घर को बनाता है। ईसाया 65:21-23 में हम देखेंगे, तो जब हम ईश्वर का राज्य में आ जाते हैं तो परमेश्वर हमारा घर बना जाता है और हम उस परिवार में शांतिपूर्वक निवास करते हैं और हमारे जीवन में जो भी आवश्यकता होता है प्रचुर मात्रा में परमेश्वर हमारे लिए प्रदान करता है। ऐसा नहीं होता है कि आप घर बनाएंगे कोई दूसरे उसमें निवास करें, आप ही उसमें निवास करोगे, कहता है। हालेलुया। कभी कभी क्या होता है कि शैतान आपके घर में निवास करता है। हालांकि जब परमेश्वर आपका घर को बनाता है तो परमेश्वर आपके लिए बनाता है ताकि आप ईश्वर की हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में उसकी आराधना कर सके, उसकी जय जयकार कर सके, उसकी महिमा कर सके। आज परमेश्वर आपका घर बनाता है, मगर परमेश्वर आपका घर बनाता है, मगर परमेश्वर मजे की बात कहता है कि परमेश्वर अपना घर आज हम प्रत्येक जन को बनाता है, कहता है। हालेलुया। इसलिए अगर हम देखेंगे परमेश्वर का वचन ईसाया 66:1 में कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा चौकी का पौधान है, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, कहता है, जहां मैं रह सकता हूं। हालेलुया। हालेलुया। और आगे मत्तियुस कहता, संत मत्ती कहता है 18:20 में, जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं तो मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। आज हमारे बीच में उपस्थित है, मगर उससे बढ़कर संत पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 3:16 में कहता है, आप नहीं जानते कि आप ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है, कहता है। हालेलुया। देखिए आज परमेश्वर, पुराने जमाने में हम देखते हैं कि परमेश्वर पहले पहाड़ों में दर्शन देते थे, और मूसा के जमाने में हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा का तंबू में उपस्थित होते थे। और आगे कहता है, ईसाया नबी कहता है कि आकाश मेरा, परमेश्वर कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी में चौकी का पौधन, यानी कि स्वर्ग में और पृथ्वी में सब जगह परमेश्वर रहता है। मगर आज हम संत मत्ती कहता है कि जहां 2 या 3 व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से उपस्थित रहते हैं तो उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। संत पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 3:16 में कहता है, आप नहीं जानते कि आप ईश्वर का मंदिर है, क्योंकि ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है, कहता है। हालेलुया। और आप में और हम प्रत्येक के अंदर में ईश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, ईश्वर हमारे अंदर में निवास करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए अगर 2 कुरिन्थियों अगर हम देखेंगे 6 का अगर हम देखेंगे 16 से 18 में कहता है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ कहता है मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध। आज बहुत सारा हम लोग देखते हैं अपने अपने घर में अपने भगवान का, अपना ईश्वर का मूर्ति को रखते हैं, अपने घर में रखते हैं यादगार के लिए। मगर आगे कहता है क्योंकि हम जीवित परमेश्वर का मंदिर है,
जैसा परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। आज हम जीवित परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर जीवित है और हम भी जीवित हैं, और जीवित चीजें जीवित जगह में ही रहता है, कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये घर क्या है? जीवित नहीं है, ये तो मरा हुआ है। इसलिए हम अधिकतर इंसान क्या करते हैं? हम मूर्तियों को रखते हैं ऐसे घर में। मगर परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर जिंदा है और हम भी जिंदा है, और परमेश्वर जिंदा घर में वह निवास करना चाहता है। हालेलुया। आगे कहता है, मैं उसमें वास करूंगा और उसमें चला फिरा करूंगा, मैं उसका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच से निकलो और अलग हो जाओ, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। यह सशक्तिमान परमेश्वर का वचन है, कहता है। हालेलुया। देखिए कितना सुंदर ढंग से परमेश्वर हमें बताता है कि आज हमारे साथ वह संगति करना चाहता है, अपनी उपस्थिति में हमें ले चलना चाहता है। जहां जहां जाएंगे वहां वहां परमेश्वर हमारे संग रहेगा। जो भी काम में हाथ बटाएंगे उसमें हम सफल हो जाएंगे। जो भी योजना बनाएंगे परमेश्वर उस योजना को पूरा करेगा, कहता है। इस तरह से हमारे हर क्षेत्र में परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा, कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ 34:6 में कहता है, उसकी ओर दृष्टि लगाओ, उसकी ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो। 6 में, ठीक। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, फिर तुम कभी निराश नहीं होगे, कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और 18 और 19 में कहता है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं, जिसका मन टूट गया है प्रभु ने संभालता है, कहता है। हालेलुया। आज परमेश्वर दुखियों से दूर नहीं है। आज यहाँ पर कितने लोग हैं जो अपने बाल बच्चों के लिए चिंतित है, अपने परिवार के लिए चिंतित है, अपने भविष्य के लिए चिंतित है, अपने वर्तमान परिस्थिति के लिए चिंतित है, मगर कहता है प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है वह उन्हें संभालता है, कहता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज परमेश्वर जो है वह हमारे पापों से हमें उद्धार देता है, हमारे रोगों से चंगा करता है, हमें नई सृष्टि बनाता है, हमें अपने पवित्र आत्मा के फलों और वरदानों से भरता है, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कर सके, प्रार्थना कर सके, उसके वचन को पालन कर सके और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को सुंदर और सफल बना सके, ताकि हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने देश, अपने राष्ट्र को यीशु मसीह के दूसरी आगमन के लिए हम तैयार कर सके। इसलिए जब हम इस तरह से हम ईश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पे चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, संत मत्ती अध्याय 28:20 में कहता है, जो आज्ञा मैंने तुझे दिया है उसको पालन कर और दूसरों को पालन करना सिखा, देख जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, कहता है। आज कोई आपके साथ रहे ना रहे, आज आपको कोई सहायता करे ना करे, मगर आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको सहायता करेगा, आपके साथ रहेगा, आपके मरने के बाद भी परमेश्वर आपके साथ रहेगा, कहता है। इसलिए आज हम लोगों ने प्रभु का वचन को सुने हैं, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। इस समय प्रभु के वचन को सुन अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसके बाद में हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे महान दयालु परमेश्वर पिता, आज जो तूने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किया प्रभु, और वही वचन मैंने इन सबों को सुनाया प्रभु, जो पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दिया प्रभु। निश्चय प्रभु आज यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं प्रभु, हर एक जन इस वचन के द्वारा आशीषित हो प्रभु। और आने वाला दिन में प्रभु जितने भी भाई बहन, माता पिता, बेटे बेटियां दुखित, पीड़ित, परेशानी में और बीमारी में, समस्या में, कर्जे में पड़े हुए हर एक लोग जो इससे वीडियो को देखेंगे प्रभु, इस मैसेज को देखेंगे प्रभु, वे भी प्रभु तेरे प्रेम को, तेरी दया को, तेरी करुणा, तेरी आशीष कृपा का अनुभव करने पाए प्रभु। और जितने फेसबुक हो या यूट्यूब में देखेंगे प्रभु, उन सबों को भी प्रभु तू इस वचन के द्वारा आशीष देना प्रभु, उन्हें उद्धार देना, मुक्ति देना, चंगाई देना, छुटकारा देना, स्वतंत्रता प्रदान करना प्रभु, और उन्हें भी पवित्र आत्मा से भरकर विश्वास का वर्धन, प्रार्थना करने वाली आशीष देना प्रभु, और तेरे वचन पे चलने वाला आशीष देना प्रभु। हे महान परमेश्वर पिता, ये छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं, आमीन।